हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में जानेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। हिंदी व्याकरण के छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वर्ण और ध्वनि से। इसका ऑब्जेक्टिव करते हुए हम सभी पाठों का यानी कि सभी जो हमने लेक्चर पढ़ा है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, उन सभी का हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार बोर्ड में रिपीट होने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव। देखिए, हिंदी में हर्ष वर्ण कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, हिंदी में हर्ष वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग का संख्या होता है 4। कितना होता है? 4। फिर पूछता है अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अ का उच्चारण स्थान हम लोग का है कंठ। कौन सा होगा? कंठ होगा। तीसरा क्वेश्चन है र तथा री का उच्चारण स्थान बताइए। तो हम लोग जो उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण में पढ़े थे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाइए प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण का वीडियो चेक कीजिए, उसमें आप लोगों को मिलेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में एक एक उच्चारण स्थान के टॉपिक को बताया गया है और अच्छे से वहाँ पर जो सवाल को हल किया गया है। तो जाइए वहाँ पर देखिए और समझिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को आइए देखते हैं। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होता है? र का तथा री का उच्चारण स्थान मृदा होता है। मृदा जो होता है वो तालु की ऊपरी सतह को कहा जाता है। क्या कहता है? तालु की ऊपरी सतह को मृदा कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में पूछ रहा है घोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आप लोग का हो जाएगा ह। ह क्या है? ह एक घोष वर्ण है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए कवर्ग यानी कि क ख ग घ अंग तक जो हम लोग पढ़ते हैं, कवर्ग के अंतर्गत जितने भी आने वाले वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख। क ख यानी कि उसके अंतर्गत आता है, तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, अब देखिए हिंदी में अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, 6 नंबर जो आप लोग दिख रहे हैं। तो पूछता है हमेशा संस्कृत या हिंदी व्याकरण दोनों में ही कि अंत अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो अंत अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। बोल रहा है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम लोग य और अलावा जो 4 वर्ण होते हैं उसको अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत अस्त व्यंजन। अब देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से अघोष वर्ण जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? च। च को क्या कहा जाता है? च को अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। बोल रहा है कि तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या है। तालाबे स का जो उच्चारण स्थान होता है वो उसको तालव्य कहते हैं। यानी कि तालु से जो तालाबे सा होता है उसका क्या होता है? उच्चारण होता है। तो यहाँ पर 9 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। तालाबे स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। फिर बोला है ई का उच्चारण स्थान बताइए। ई का उच्चारण स्थान बताइए। तो पुनः बोल रहा है कि ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ई का भी उच्चारण स्थान जो होता है हम लोग का क्या होता है? वो तालु होता है। ठीक है, ल का उच्चारण स्थान बताइए। तो ल जो हम लोग का होता है, यहाँ पर देखिए ल का उच्चारण स्थान जो दंत है यानी कि दांत द्वारा किसका उच्चारण स्थान? दांत द्वारा ल का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ल का उच्चारण स्थान क्या हो हम लोग का हो जाएगा? दंत यानी कि दांत हो जाएगा। फिर बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो देखिए किसी भी व्यंजन के अगर नीचे हल लगता है तो उसका जो मान होता है क्या होता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है और ये क्वेश्चन हो सकता है शायद 2024 में भी पूछा जाए। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि द का उच्चारण स्थान बताइए। तो द का उच्चारण स्थान हम लोग का है दंत। यानी कि जितने भी क्या होते हैं तवर्ग, त थ द ध न, जितने भी तवर्ग के आते हैं अंतर्गत उनको किस द्वारा? उनको दंत द्वारा उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सेकेंड सिटिंग में। अब देखिए
आ, छोटी ई, बड़ा उ वर्ण है। ये पूछ रहा है जो 3 वर्ण आपको दिख रहे हैं ये किस वर्ण का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जो है ये बड़ा है, यानी कि अ छोटा होता है, आ क्या होता है, दीर्घ होता है। ई जो होता है वो भी क्या होता है, इसमें जो बड़ा ई है वो भी दीर्घ होता है। और जो यहाँ पर ऊ दिया है ये भी क्या है, बड़ा है, यानी कि दीर्घ होता है। तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इस टाइप का, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर किस स्वर के उदाहरण है, दीर्घ स्वर की। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, जो बड़ा मात्रा दे उसको क्या कहते हैं, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर देखिए प फ ब भ जितने भी पवर के आते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग होस्ट ओष्ठ द्वारा यानी कि होठ द्वारा क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो प फ ब भ जितने भी आते हैं प से शुरू होने वाले, उनको किस द्वारा, होठ द्वारा उच्चारण किया था। ये 2000 बोर्ड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूछ रहा है अंग का उच्चारण स्थान क्या है। किस चीज़ का, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो कवर्ग से मैंने बताया है अभी कि कवर्ग से शुरू होने, कवर्ग का जितना भी होता है वो कंठ द्वारा उच्चारण किया जाता है। तो अंग का भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। फिर पूछा अण का उच्चारण स्थान क्या है। किस चीज़ का, अण का। तो मृदा यानी कि तालु की ऊपरी सतह से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे होता है ट ठ ड ढ़ अण। तो टवर का उच्चारण होता है मृदा द्वारा। किसके द्वारा, मृदा द्वारा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बोल रहा है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग का जो व्यंजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ग का उच्चारण स्थान क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सब क्वेश्चन क्या है, VVI है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या कर दे। ये नहीं, यहाँ पर ग नहीं देकर क दे सकता है, ख दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन देगा तो यही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क ख ग घ, यानी कि कंठ द्वारा। किसके द्वारा, कंठ द्वारा। त का उच्चारण स्थान यानी कि तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है हम लोग का क्या होता है, दंत होता है, यानी कि दांत द्वारा तवर्ग के जितने भी होते हैं व्यंजन उसको दंत द्वारा उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। बोल रहा है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर छ का उच्चारण स्थान, ये क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा तालु, च छ ज झ जितने भी होते हैं उसको किसके द्वारा बोला जाता है, तालु द्वारा बोला जाता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान हम लोग का है, देखिए घ का उच्चारण हम लोग का दंत होता है। क्या होता है, दंत। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में फर्स्ट में पूछा गया है। अब देखिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। बोल रहा है कि एक ध्वनि जब होती है तो 2 व्यंजन से क्या होती है, मिल जाती है, यानी संयुक्त हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा ध्वनि, उसको हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि। क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि। ये पूछा है बोर्ड एग्जाम 2022 के फर्स्ट में। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। बोल रहा है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ। होठ द्वारा क्या कहते हैं, प फ ब का उच्चारण स्थान। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ट का उच्चारण स्थान मृदा हो जाएगा। ठीक है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। इन चिन्हों में पूछ रहा है कि योजक चिन्ह को बताइए। तो इन चिन्हों में जो ये आप लोग देख रहे हैं डैश का चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो डैश का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो अगर आपको उच्चारण स्थान अच्छे से जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण के वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया है कि उच्चारण स्थान में कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।